दोस्तों ट्रैप ट्रेडिंग कैसे काम करती है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या है और कैसे हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग करके एक्चुअली में ऑपरेटर के साथ ट्रेड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं और ये भी लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट 2020-22 वाला नहीं रहा, मार्केट अपडेट हो चुका है। मार्केट में अब हर एक ब्रेकआउट्स पर ट्रैप लगते हैं रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए, और उन ट्रैप्स को, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके हम लोग मार्केट में बड़े मोमेंटम को पहले से प्रिडिक्ट करना सीख सकते हैं, जो कि मैं लाइव 2 से 3 ट्रेड में आपको इस वीडियो में दिखाने भी वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिस ना हो। और ऐसे चार्ट रीडिंग की साइकोलॉजी समझाऊंगा, ऐसे ऑपरेटर को के सीक्रेट जाल है उनको पकड़ने के तरीके बताऊंगा कि आप लोग भी ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना सीखेंगे और अपना रिस्क मैनेजमेंट और साथ ही साथ ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को हाई लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और अभी देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑपरेटर के साथ आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और चीज़ों को समझते जाना है। ठीक है, यहाँ मार्केट की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर केवल और केवल यहाँ पर सेलिंग कर रहा है और रिटेलर को बाइंग में ट्रैप करके उनका एसएल हंट करके अभी नीचे ले जाएगा मार्केट को, और हम कुछ नहीं करने वाले, हम बस इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। हमें पता है कि ऑपरेटर सेल कर रहा है, लेकिन हम लोग इस स्विंग के नीचे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लॉजिक है, क्या कुछ चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। और ये स्ट्रेटजी, ये सेटअप इतना एक्यूरेट है दोस्तों, दिमाग खुल जाएगा कि यार मार्केट में इतना भी एक्यूरेट सेटअप हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जब हमें ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना है तो पहले हमें चार्ट की साइकोलॉजी समझना है, चार्ट में क्या रियलिस्टिक चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही उसको हमें समझना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे इसको, तो ये लेवल कौन सा है, एक ब्रेकआउट का लेवल था। ठीक है, एक स्विंग था। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, पूरी दुनिया को इस लेवल के पास जब मार्केट मिलेगा तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। इस दुनिया के पास जब इस लेवल के पास पूरी दुनिया को मार्केट दिखेगा तो लोग क्या सोचेंगे, बाई करेंगे। लोग यहाँ से बाई करेंगे, बाई करेंगे, बाई करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाई करेंगे, फिर रिटेस्ट पर बाई करेंगे। तो इसमें क्या गलत है भाई? सपोर्ट पर है बाई करो, बिल्कुल यही तो ट्रैप है। एक बात बताइए आप ईमानदारी से, मैं आपको अगर बोल रहा हूं कि आप ऑपरेटर हो और आप मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को ले जाने की क्षमता रखते हो ट्रैप करके, और आपको अंदर की न्यूज़ पता है, तो आप यहां पर बाई भी कर रहे हो बार बार बट मार्केट भी ऊपर नहीं जा रहा, बाई भी कर रहे हो बार बार बट मार्केट भी ऊपर नहीं जा रहा। इसका मैं मतलब क्या समझूं, बताइए क्या मतलब समझूं? मतलब आप पूछेंगे कि अगर यहां पर एक स्ट्रांग बायर होते, यहां पर स्ट्रांग बायर होते तो वो क्या इस लेवल पर इतना टाइम स्पेंड करते? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रांग बायर हैं तो वो इस तरीके से मार्केट को ले जाएंगे, वी शेप की रिकवरी दिखाकर। एग्जाम्पल आपके पास है, ये देखिए वी शेप की रिकवरी आई, स्ट्रांग बायर थे, धड़ाम से लेकर के चले गए। क्या दोबारा मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आया? नहीं। अर्थात कि यहाँ पर ये जो सेटअप है, अगर आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है कि मार्केट जो सपोर्ट पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो पहली चीज, अगर ऑपरेटर किसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहता है तो वो उस लेवल पर टाइम स्पेंड करेगा। मतलब जैसे यहां पर सपोर्ट है, अगर ऑपरेटर सपोर्ट पर टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाइए कि ऑपरेटर यहां पर सेलिंग करवा रहा है। तो फिर सपोर्ट पर टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है? सपोर्ट पर टाइम स्पेंड वो इसलिए कर रहा है क्योंकि रिटेल ट्रेडर को खरीदने का मौका दे रहा है। जितना ज्यादा ऑपरेटर यहां पर टाइम स्पेंड करेगा उतने ज्यादा रिटेल ट्रेडर ये देखकर खरीदेंगे और उतनी क्वांटिटी ऑपरेटर सेल कर पाएगा। अब आप बोलोगे कि यार इससे क्या मतलब है, ये लॉजिक समझ में नहीं आया। तो देखिए मैं लॉजिक समझाता हूं। मार्केट एक्चुअली में टू सम का खेल है। कोई बाई कर रहा है तो मतलब किसी ने सामने सेल किया है, और कोई सेल कर रहा है तो सामने किसी ने मतलब बाई किया है, ये मान के चलिए। तो अगर ऑपरेटर को किसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, कहीं पर बाई करना है, सेल करना है, तो उसको एक चीज चाहिए ही चाहिए, वो है रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी, क्योंकि और कोई है ही नहीं। तो वो क्या करता है, जैसे ऑपरेटर को यहां पर सेल करना है तो वो क्या करेगा, वो करेगा मार्केट पर सपोर्ट बनाएगा, ठीक है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा। तो ये देखकर रिटेल ट्रेडर आते हैं, और जब रिटेल ट्रेडर आते हैं तो फिर उसके बाद ऑपरेटर सेल करता है और उन्हीं रिटेल ट्रेडर्स के सेल को हंट करके मार्केट को नीचे लेकर के जाता है। अब आप देखते जाइए, अभी आने दीजिए मार्केट को इस लेवल पर,
यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर एक ही चीज़ तो चल रहा है। अगर आप अच्छे से देखोगे, पहला ब्रेकआउट फेलियर, ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये दूसरा ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेलियर, ये ब्रेकआउट फेलियर, ये सपोर्ट पर टाइम स्पेंड क्यों? क्योंकि ताकि रिटेलर को बैठाकर ऑपरेटर ट्रैप कर सके। और यही चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको सपोर्ट पर बताया था, थोड़ा सा देखिए यही रेजिस्टेंस पर, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम क्यों आया था? क्योंकि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस का ट्रैप बनाया गया रिटेल सेलर्स के लिए, मतलब रिटेल सेलर्स को रेजिस्टेंस पर सेलिंग में बैठाया गया जानबूझकर, ताकि ऑपरेटर खरीद सके। क्योंकि जब ऑपरेटर को खरीदना होगा वो रिटेलर को ट्रैप करेगा सेलिंग में। ये ब्रेक डाउन कराया, ये इस तरीके का रेजिस्टेंस होता है। बताइए, इस तरीके का रेजिस्टेंस होता है क्या कि कोई रेजिस्टेंस है, 5 बार मार्केट उसी रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंड करे? नहीं, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ट्रैप है, ठीक है, ये ट्रैप है। देखिए रियल जो सपोर्ट था वो कौन सा था? वो ये था, देखिए ये रियल सपोर्ट था कि नहीं? ये था। उसके बाद मार्केट आया, वी शेप की रिकवरी दिखाया, दिख रहा है वी शेप की रिकवरी। क्या मार्केट ने टाइम पास किया? नहीं, निकल गया, ठीक है। लेकिन जब मार्केट टाइम पास करेगा किसी लेवल पर, तो समझ जाइए उस डायरेक्शन में, जैसे लेवल सपोर्ट पर टाइम पास कर रहा है तो सपोर्ट वीक है, रेजिस्टेंस पर कर रहा है तो रेजिस्टेंस वीक है, और फिर ऑपरेटर उसी डायरेक्शन में मार्केट को मोमेंटम में ले जाएगा। अगर सपोर्ट पर टाइम पास कर रहा है तो सपोर्ट ब्रेक होगा, और ऑपरेटर ये मान के चलिए कि फिर सेल कर रहा है। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं ऑपरेटर यहाँ सेल कर रहा है, तो वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करे, क्योंकि सभी के एसएल इसके नीचे हैं, और वो जब हिट होंगे तब मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अब दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी में सेम सेटअप बना। जैसे निफ्टी में क्या था, निफ्टी में हम लोग नीचे का वेट कर रहे थे, बट मार्केट ऊपर चला गया, वेट किया, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, ये सेम सेटअप है। अब इसमें ये एंट्री हमारी एक्यूरेट है। यहाँ पर इसमें हम लोग यहाँ से लॉन्ग करके 1:3, 1:2 का टारगेट ग्रैब कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों, इसमें क्यों हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सिंपल, किस जगह पर टाइम पास कर रहा है मार्केट, अच्छे से देखेंगे तो सिंपल इतना थोड़ा सा देखिए साइकोलॉजी, किस जगह पर, किस लेवल पर कर रहा है? रेजिस्टेंस पर। मतलब अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंड कर रहा है तो समझ जाइए ऑपरेटर बाई कर रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस पर टाइम पास का मतलब रिटेल ट्रेडर आएंगे, और जहां रिटेल ट्रेडर आएंगे उनके सामने बैठा होगा ऑपरेटर। अगर रिटेलर सेल, अच्छा आप खुद बताओ ना, रेजिस्टेंस पर क्या बोला जाता है कि रेजिस्टेंस पर सेल करो, सेल करो, तो इस रेजिस्टेंस पर आप सोच कर देखिए ना, कौन सेल कर रहा होगा? रिटेल ट्रेडर। और रिटेल ट्रेडर अगर सेल कर रहे हैं इतना टाइम पास होने पर, तो ऑपरेटर क्या कर रहा होगा? बाई कर रहा होगा। तो बाई कर रहा है और रिटेलर के एसएल है, तो वही हिट होकर तो मार्केट में मोमेंटम ऊपर जाएंगे। अब यहां पर ध्यान देना, ये एक ही लेवल पर इनवाइट किया जा रहा है, एक ही लेवल को बार बार टेस्ट किया जा रहा है। बट निफ्टी में ऐसा नहीं था। निफ्टी में क्या था? निफ्टी में कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट था पहले, ठीक है, ये फिर ये ब्रेकआउट। तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल हमें नीचे दिखा, इसलिए हम लोग नीचे के डायरेक्शन में थे, बट एंट्री ट्रिगर हुई नहीं। क्यों? क्योंकि एंट्री मिली ही नहीं। तो क्या लॉस हुआ? नहीं। क्या ट्रेड मिला? नहीं। ये सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों सेटअप का वेट करना। हमारा एंट्री, और देखिए इसमें हमें कोई फॉल्स एंट्री नहीं दिलाई, क्योंकि अगर वो इसके नीचे आ जाता तो ट्रिगर होते एसएल तो खुद ही नीचे चला जाता, बट कोई फॉल्स एंट्री नहीं दिलाई। और इसमें क्या हुआ, निफ्टी 50 में देखेंगे, निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 बोल रहा हूं मैं, निफ्टी बैंक ने एक्यूरेट हमें एंट्री दे दी। और टारगेट की बात करें, देखिए टारगेट 1:2.55 का टारगेट, 1:2 से ज्यादा का टारगेट दे करके गया। जब आप स्कैल्पिंग करोगे लगभग 70 पॉइंट का टारगेट आपको दे करके गया। इतना आसानी से, देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने पकड़ लिया इसी चीज को, ठीक है। हालांकि मैंने एक्सप्लेन कुछ और किया था और ट्रेड कुछ दूसरा मिल गया, बट मार्केट, देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, मार्केट कंडीशन अलग है, ठीक है, मार्केट की क्या है, कंडीशन अलग है। अब एक चीज ये याद रख लेना, मैंने ये ट्रेड क्यों कर लिया पता है? थोड़ा बताइए क्यों? क्योंकि मैं साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहा हूं, ऑपरेटर को सोच कर, ऑपरेटर की सोच को पकड़ कर ट्रेड कर रहा हूं। अगर मैं केवल सेटअप देखता, केवल स्ट्रेटजी पर डिपेंड होता, तो यहां पर हम लोग एसएल उड़ा दिए रहते। मानिए यहां पर हमारा एसएल उड़ गया रहता, बट मैं केवल साइकोलॉजी को ट्रेड कर रहा हूं। अगर इसी जगह ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर मार्केट लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता और ये इस तरीके से यहां रेजिस्टेंस लेकर के जाता, तो यहां भी मैं लॉन्ग कर सकता था, ठीक है। बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने जैसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, ठीक, और मेरे इसमें कोई चार्ट भी नहीं, केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और बीटीसी।
जैसे ही इसमें मैंने ये चार्ट देखा, मुझे ट्रेड दिखा, मैंने लॉन्ग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि साइकोलॉजी में ट्रेड कर रहा हूं ना, वही चीजें कि नीचे से पहली चीज सेलिंग वीक पड़ रही है। पहले इतना आया मार्केट, रेजिस्टेंस लिया, फिर सेलर अगर आए थे तो इतना ही गिरा पाए, फिर आए तो इतना ही गिरा पाए। तो ये क्या है आप बताइए? कहीं से भी सेलर वीक है? नहीं। सेलर तो बार बार देखिए ना, सेलर के स्विंग ऊपर बढ़ते चले, बायर के स्विंग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सेलर मार्केट को नहीं गिरा पा रहे हैं। मान के चलिए ये लड़ाई है, पहला इतना गिरा, फिर दूसरा इतना गिरा, तीसरा, तो यहां हार कौन रहा है? यहां हार रहे रिटेल सेलर। ठीक है, तो जब रिटेल सेलर हार रहे हैं तो स्ट्रांग कौन है? बायर। तो हम लोगों ने इसीलिए यहां पर बाइंग किया। 1:2 का टारगेट लेकर के गए। 1:2 का टारगेट 2 ही कैंडल में मार्केट ने दे दिया। तो जब आप ट्रेड करोगे दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है, ये मान के चलिए। अब समझना यहां से क्या हो सकता है। ये डे हाई है, ठीक है, साइकोलॉजी समझ रहे हैं, डे हाई है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये इस रेजिस्टेंस पर क्या दिखाएगा? लोगों को क्या पता होता कि जो ये डे हाई है, मार्केट की ओपनिंग है, यहां सेलर है, तभी तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो जब यहां मार्केट आएगा तो यहां से चलो सेल करेंगे। सबको यही दिख रहा है, तो सब लोग यहां क्या करेंगे बताइए? थोड़ा सा सब लोग यहां पर सेलिंग के बारे में सोचेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, सेलिंग होता अगर नीचे ही जाना था तो मार्केट यहीं से चला जाता इस तरीके से लोअर लो बनाकर। क्या कहीं लिखा है कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस से आकर वो और गिरना है तो वी शेप की रिकवरी बनाकर गिर जाए? मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यहां पर इसने टाइम पास किया तब तो मैं समझ जाऊंगा कि रेजिस्टेंस पर टाइम पास हो रहा है, मतलब रिटेल सेलर्स को बैठाया जा रहा है, अर्थात ऑपरेटर खुद बाइंग करेगा और मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा। सिंपल साइकोलॉजी, सिंपल बेसिक सी चीज है। ठीक है, ये ट्रेड हुआ था, ये ट्रेड हुआ था, इनके वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना। और जो चीज़ें समझ में ना आया करे ना दोस्तों, मुझसे ज़रूर पूछिए, ज़रूर पूछा करिए। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब ये इसमें देखिए, इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें कि जैसे मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, सेलर्स को ऐड कर रहा है, तो वो और क्या कर सकता है? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देकर फिर रिकवर करके इस तरीके से जाएगा। भाई चुम्मेश्वरी सेटअप, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। देखते जाओ, मार्केट आपके साथ है, मार्केट आपके पास। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, मेरी बातें आप बस गौर करते जाओ। मैं आपको जो सिखा रहा हूं, अगर आपको कहीं मिल जाए तो कमेंट में बताना ये इतना टाइम पास क्यों कर रहा है। और मैंने क्या बोला कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन फेलियर करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन फेलियर दिखा करके ही तो रिटेल सेलर्स को बुलाया जाएगा। रिटेल सेलर मार्केट में कैसे आते हैं? ब्रेकडाउन। रिटेल सेलर कब आते हैं? रेजिस्टेंस देखकर। ठीक है, और एक चीज, जब वी शेप की रिकवरी करी गई, जैसे यहां से देखिए ये वी शेप की, इसमें कोई बाई नहीं कर पाए, किसी की औकात ही नहीं बाई कर ले, मेरी नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, लेकिन जब ट्रैप करना होगा तो वो टाइम पास करेगा। और इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी निफ्टी 50 में दिखा दिया। निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लेता हूँ इधर, लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, निफ्टी 50 फटेगा, निफ्टी बैंक देखेंगे अच्छा मोमेंटम, आपने अच्छा स्कैल्प किया, निफ्टी 50 फटेगा। निफ्टी बैंक में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मैं उसको बताऊंगा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, निफ्टी 50 बड़े मोमेंटम की कोशिश मत करना। अब आप बोलोगे हरामखोर पार्टी बदल रहा है, देखिए ये रेजिस्टेंस है यार। ठीक है, आप कितना भी जाओगे तो जैसे देखिए नीचे से आकर रेजिस्टेंस पर रुका तो वो ऊपर जाकर भी तो रेजिस्टेंस पर रुकेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चलिए एंट्री आपको यहाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ना रेजिस्टेंस तक गया है मार्केट तो रेजिस्टेंस तक का ही टारगेट लीजिए। अगर उसको और ऊपर जाना है तो वो रेजिस्टेंस पर टाइम पास करते हुए जाएगा, तब पकड़ लेना, तब पकड़ लेना। लेकिन जबरदस्ती का ट्रेड मत करना, फोमो बेस्ड ट्रेड मत करना। यू आर मतलब आप ट्रेडर हो, अपने आप को पता है, इतना विल पावर स्ट्रांग रखो, इतना विल पावर। ट्रेडिंग में लॉस उसी का होता है जिसका विल पावर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये याद रख लेना। देखते जाइए। और एक चीज, मैं इसीलिए आपको ये सब कुछ लाइव एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइव मार्केट में बैठकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको सीखने को मिले। क्या मिले? एनालिसिस मिले। क्या मिले? सीखने को। मैं करने को तो आपको अभी मैं बैक टेस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में आकर दिखाने बैठ जाऊंगा दोस्तों, आप मुझे भगवान बना दोगे कि यार कितना अच्छा। हालांकि ये सारे जो ये आपको निफ्टी बैंक में दिख रहा है उसी साइकोलॉजी से ट्रेड है। क्या साइकोलॉजी है? देखना, ये आया रेजिस्टेंस पर टाइम पास ब्रेकआउट, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनाया, टाइम पास ब्रेकआउट, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनाया, टाइम पास ब्रेक। तो ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है, ये सभी सेम साइकोलॉजी पर ट्रेड है और मोमेंटम अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला। ठीक है, निफ्टी में भी देखिए अच्छा मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में भी देखिए अच्छा मोमेंटम है। लॉजिकल ट्रेड हमेशा करिए और स्टॉप लॉसेस ज़्यादा बड़े, जब आप इस तरीके की ट्रेड करोगे ना, स्टॉप लॉस बड़े रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड है, तो वो बड़े मोमेंटम दे करके ही जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉसेस बड़े रखोगे तो ऑलरेडी फिर रिस्क पर आ जाओगे। कोशिश आपको मार्केट में ये करना है कि बड़े स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों सतर्क होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि मार्केट आया रीटेस्ट पर, नए बायर को बैठा दिया, जो कि नहीं करता है मार्केट। क्या नहीं करता? जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस पर सेलर को बैठाकर ट्रैप करके गया ना, वैसे ही इसको निकल जाना चाहिए था ऐसा, बट इसने क्या किया, आया रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट क्यों किया? बायर को ऐड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये गया ब्रेकआउट किया, बायर को ऐड किया। कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं, और चीज़ें अगर, और डायरेक्ट ब्रेकआउट है, चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं तो मार्केट यहाँ से करेक्ट करेगा, कर सकता है। और अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम पास करके निकलता है तो फिर भाई बल्ले बल्ले। ठीक है, ये चीज़ें, इसलिए मैंने बोला आप इतना प्रैक्टिस कर लो, इस मार्केट को इतना प्रैक्टिस कर लो यार, कि साला एक एक कैंडल की समझ हो जाए कि आज यहां इस तरीके से हो रहा है, कल इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला, ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकडाउन करेगा ही करेगा। मैं अपने आप को भगवान नहीं बोल रहा हूं, और ना ही मैं अपने आप को ये बोल रहा हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मैंने बोला, ये मैंने प्रैक्टिस के दम पर बोला। ठीक है, प्रैक्टिस के दम पर बोला है। और आपको भी मैं बोल रहा हूं कि अपने अंदर प्रैक्टिस की पावर लगाइए, बस सिंपल। ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं, निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला, तुरंत मैंने बैंक निफ्टी देखा, मेरी साइकोलॉजी हिट हुई कि यहां से ये ऊपर जाएगा, आपको ट्रेड दिख गया, बढ़िया प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, आपने मुझसे नॉलेज लिया, अब आपका काम है जाकर पेपर ट्रेड बैक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करिए, सिंपल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, टारगेट की बात थी, लगभग 1:3 1:4 का टारगेट मिल गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अबे हरामखोर ये छोटे छोटे टारगेट ले रहा है और ज्ञान दे रहा है। देखिए एक बात, बिल्कुल आप मुझे हरामखोर बोलिए, जो भी बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। ये क्या बताया था, ये रजिस्टेंस मैंने क्यों बनाया था, बोलिए। मैं बोलने को तो ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से फट जाएगा आसमान की ऊंचाइयों पर, बट मैंने आपको केवल एक ही बात बताई थी कि ये रजिस्टेंस है, यहीं तक आएगा मार्केट, इससे ज़्यादा नहीं टारगेट रखना। क्यों? जाएगा बिल्कुल, ये कहीं भी जाए इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं उस पर वो करूँगा, समझ रहे हैं। निफ्टी बैंक भी देखिए अच्छा मोमेंटम दे करके फटा है, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है ब्रेकआउट के बाद, है ना। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों बोलता हूँ कि थोड़ा सा ना हमेशा कोशिश करिए कि अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी लर्निंग, अच्छे एजुकेशन लेंगे तब आप अच्छी ट्रेडिंग करेंगे और अच्छे ट्रेडर बनेंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे, डायरेक्ट ट्रेड करने जाएंगे, देखिए मैं आपका नहीं चाहता ना कि आपका बुरा हो, मैं तो यही चाहता हूं कि आप अच्छे ट्रेडर बनो, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। बट कैसे बनेंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, लेकिन आप समझना, मैंने आपको वो तो वीडियो बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैंने ये मोमेंटम देखा तो इसकी साइकोलॉजी में सोचा समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई थी, यहाँ पर ऑपरेटर क्या कर रहा था, ये ठीक है। फिर मैंने आपको एक बात बोला था कि अगर इसको ऊपर जाना होगा, क्या बोला था, अगर, यदि, इफ, बट, कि अगर इसको ऊपर जाना है तो ये इस रेजिस्टेंस पर टाइम पास करके जाए। क्यों ये टाइम पास, क्यों? क्योंकि रिटेल सेलर्स आएंगे, इससे रिटेल सेलर्स आएंगे तो ऑपरेटर खाएगा उनकी पोजीशन और उनका एसएल हंट करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा। ये बेसिक साइकोलॉजी है। इतना अगर किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले टाइम स्पेंड किया है तो सर मज़ा आ जाता है ट्रेड करने में। देख लेना, 2 से 4 कैंडल चिपक कर पास में, ये भी सेम साइकोलॉजी है। हालांकि इसमें हमने ट्रेड नहीं किया, बट जो किया दिल खोल करके किया, और जो मैंने आपको बताया दिल खोल करके बताया। ऐसा कुछ बताया ही नहीं जो बैक टेस्ट हो, नहीं तो बैक टेस्ट में तो ये सारे लाइव ट्रेड मैंने किए हैं। मैं बैक टेस्ट में भी बता सकता था कि इतना टाइम पास करे लेवल पर, बोल सकता था मैं, बट ठीक है, आप लोग समझदार हैं।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।